नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिबू सोरेन के नाम पर हो बोकारो हवाई अड्डा, सरना विकास समिति ने बैठक कर की मांग। बोकारो सरना विकास समिति ने बोकारो हवाई अड्डे का नाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर रखने की मांग की है। सेक्टर 12 में हुई बैठक में सदस्यों ने कहा कि शिबू सोरेन ने आदिवासी समाज के लिए लंबा संघर्ष किया है। समिति जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपेगी और केंद्र सरकार से भी इस पर विचार करने की अपील करेगी। दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग की इलाज के क्रम में मौत, परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस से लगाई गुहार। कोडरमा जिला में चंदवारा थाना क्षेत्र की रहने वाली दुष्कर्म की शिकार एक नाबालिग लड़की की इलाज के क्रम में रांची के रिम्स में मौत हो गई। इस बाबत पीड़िता के पिता के द्वारा चंदवारा थाना में पुत्री को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। रांची में जाली नोट गिरोह का पर्दाफाश, पिता बेटे की मिली भगत से हो रहा था धंधा। रांची पुलिस ने जाली नोटों के एक संगठित नेटवर्क का खुलासा करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति सुभाष प्रसाद को गिरफ्तार किया है और उसके पास से आरएस 500 मूल्य के कुल 37 जाली नोट जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर गठित विशेष पुलिस टीम द्वारा की गई। पुलिस को यह सुराग एक स्थानीय दुकानदार जमाल की शिकायत के बाद मिला, जिसकी सुधा कॉम्प्लेक्स स्थित मोबाइल दुकान पर एक किशोर ग्राहक ने जाली नोटों से आर्स्टीन 500 का मोबाइल खरीदा था। धोनी की खेती से झारखंड के किसानों की तुलना न करें। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड सरकार पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की खेती से झारखंड के किसानों की तुलना न करें। यहां किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। थाना से लेकर ब्लॉक अंचल तक रिचार्ज की परंपरा चल रही है। झारखंड में रेल क्रांति, कोडरमा बड़काखाना ट्रैक होगा डबल, बढ़ेगी रफ्तार, बदलेगी सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड में कोडरमा से बड़काखाना के बीच 133 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना को मंजूरी दी है, जिसकी लागत 3033 करोड़ है। इस परियोजना से यात्री परिवहन सुगम होगा, खनिजों की ढुलाई बढ़ेगी और किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। झारखंड में कोरोना के 12 एक्टिव केस, रांची में सबसे ज्यादा मरीज, 25 लोग हो चुके हैं संक्रमित। देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। झारखंड में भी 25 मई को रांची में कोविड-19 का पहला कंफर्म केस मिलने के बाद से अब तक कुल 25 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिसमें सबसे अधिक 23 संक्रमित रांची के हैं। झारखंड में शराब पीने वालों की जेब हो रही ढीली, मालामाल हो रहे सरकारी अफसर, चल रहा बड़ा खेल। रांची में शराब घोटाले की जांच में एसीबी ने पाया कि एमआरपी से अधिक वसूली गई रकम अफसरों की जेब में जाती थी। बियर पर 10 रुपये प्रति केन की अधिक वसूली से एक साल में 57 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। उत्पाद सचिव मनोज कुमार पर घोटाले में शामिल होने का आरोप है। उनके करीबियों के सिंडिकेट के जरिए वसूली की जाती थी। बोकारो में अपहृत छात्र की हत्या, 25 लाख की मांग थी फिरौती। बोकारो जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती नहीं मिलने पर छात्र की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर देर रात छात्र देवाशीष का शव माराफारी थाना क्षेत्र के गैमन कॉलोनी स्थित एक घर से बरामद किया है। दुमका में स्टोन माइंस कर्मी की हत्या, गिरफ्तार आरोपियों ने कबूला जुर्म। स्टोन माइंस कर्मी गोपीनाथ मुर्मू की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दुमका के रानीश्वर थाना क्षेत्र के पारपलसा गांव में गोपीनाथ मुर्मू का घर है। उसकी 4 माह पहले 2 आरोपियों ने हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड की जानकारी एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। अहमदाबाद विमान हादसे में पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन, रघुवर दास ने जताया शोक। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन की खबर सामने आई है। रघुवर दास ने इसे भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने कहा, अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के दुखद निधन से मन व्यथित है।
उनका जाना भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। बोकारो डीसी के नाम पर बनाई गई फेक फेसबुक आईडी, प्रशासन ने लोगों को किया सतर्क। साइबर ठग तरह तरह हथकंडे अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाना चाहते हैं। इसके लिए साइबर अपराधी बड़े बड़े अधिकारियों से नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं। झारखंड के कई जिलों में ऐसा मामला पूर्व में भी सामने आ चुका है। अब एक बार फिर साइबर ठगों ने बोकारो डीसी अजय नाथ झा के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर कई प्रकार के पोस्ट किए हैं। सीएम हेमंत सोरेन से मिले जर्मन राजदूत, कोयले की चमक बढ़ाने में झारखंड की मदद करेगा जर्मनी। झारखंड दौरे पर आए जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन और इकोनॉमी काउंसलर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने राज्य सरकार द्वारा जस्ट ट्रांजिशन को लेकर उठाए गए कदम की सराहना की है। झारखंड के कोल क्षेत्र में जस्ट ट्रांजिशन विषय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जर्मन राजदूत ने कहा कि कोयला खनन और उत्पादन को लेकर जर्मनी और झारखंड में काफी समानताएं हैं। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती है आजसू पार्टी, बलिदान दिवस समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी लड़िए जा सकती है। पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने इसका संकेत देते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के द्वारा मांग रखी गई है, उस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर पार्टी जल्द ही निर्णय लेगी। रघुवर दास ने केंद्र सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल को बताया स्वर्णिम, कहा हर क्षेत्र में विकास योजना को धरातल पर उतारा। केंद्र सरकार के 11 वर्षों पूरा होने पर झारखंड भाजपा जिला स्तर पर कार्यक्रम कर रही है, जिसमें पार्टी के आला नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र के कार्यकाल की जानकारी जनता के साथ साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हजारीबाग में भी भाजपा नेता रघुवर दास के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अहमदाबाद विमान हादसा, झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं ने जताया दुख, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की घटना पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी सहित अन्य नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। डिटेंशन सेंटर से फरार तीनों बांग्लादेशी पकड़े गए, 15 घंटे के अंदर पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार। 6 जवान सस्पेंड। हजारीबाग पुलिस ने डिटेंशन सेंटर से फरार हुए 3 बांग्लादेशी नागरिकों को 15 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। एसपी अंजनी कुमार अंजन ने बताया कि 2 आरोपियों को बंगाल सीमा से और 1 को धनबाद रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। सुरक्षा में लापरवाही के चलते 6 जवान निलंबित कर दिए गए हैं। तीनों पर झारखंड के विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं।